आजकल विदेशों में इंडियंस की बहुत चर्चा है, सैडली विश्व गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक चोर के रूप में। Don't resist. It's not going to go well for you. Please. You have to turn around. No, I'm sorry. Please. Please forgive me. Please. I'm sorry for that. I won't do it again. I please, just give me a warning. I'm sorry. I'm sorry for that. I didn't know that. Please, I'm sorry. We never visit again. Can you please leave us? No, that's not how it works. Unfortunately, we have to arrest you, okay? अमेरिका क्या कहता था? रिसेंटली ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स चर्चा में आए जब भारतीय विदेशों में चोरी करते हुए, हंगामा करते हुए और गड़बड़ करते हुए पकड़े गए। और जब इन सब वीडियोस को आप देखते हो तो एक पैटर्न निकलकर सामने आता है। ये सब लोग एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहले डिनायल कि हमने तो नहीं किया, फिर जब चोरी का एविडेंस दिखाया जाता है तो सॉरी, आई विल पे फॉर इट, और जब सब कुछ फेल हो जाता है तब रोने का नाटक, अंग्रेजी ना जानने का नाटक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इंडिया में रोकर, चिल्लाकर या 100-500 देकर काम चल जाता है, वैसे ही विदेश में भी चल जाएगा। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि चोरी करोगे, हंगामा करोगे तो ना ही फाइन्स और पनिशमेंट मिलेगी, ना ही सिर्फ आपका वीजा रिजेक्ट होगा, ना ही सिर्फ आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बल्कि जो लाखों करोड़ों ईमानदार रूल फॉलोइंग इंडियंस हैं उनका भी नाम खराब होगा। उनके लिए वीजा, इमिग्रेशन और वहां पर रहना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी बात वीडियो में आगे डेटा के साथ करेंगे। क्योंकि ना ही सिर्फ विदेशों में भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ना ही उन्हें नए नए नामों से नवाजा जा रहा है, बल्कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज ऑल्सो लीडिंग टू ग्लोबल वीजा रिजेक्शंस, स्टडी परमिट रिजेक्शंस, वर्क परमिट रिजेक्शंस फॉर इंडियंस। क्योंकि एक बैड एप्पल पूरे बंच को खराब कर देता है। कुछ भी कहें, आजकल सोशल मीडिया और न्यूज में इंडियंस मिसबिहेविंग अब्रॉड बहुत चर्चा में है। शॉप्स में चोरी, रोड पर हंगामा, पब्लिक प्लेस पर गंदगी और चिल्लम चिल्ली। यूएस, यूरोप, अफ्रीका, कहीं भी चले जाइए, कुछ लोग भारत का नाम भारत के बाहर रोशन कर रहे हैं, नॉट इन अ गुड वे। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप कह सकते हो कि तुम लास्ट वीडियो में तो कह रहे थे कि इंडियंस को इंडिया छोड़कर विदेश चले जाना चाहिए, अब कह रहे हो कि विदेश में इंडियंस ये करते हुए पकड़े गए, वो करते हुए पकड़े गए। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ द वीडियो। अगर आप भारत में जो हरकतें कर रहे हैं, चोरी चकारी, चिल्लम चिल्ली, जीरो सिविक सेंस, कचरा कहीं पर भी फेंक देना, कुछ भी कभी भी कर देना, सेम हरकतें अगर आप विदेश में करोगे तो उसके भारी रिपरकशंस आपको झेलने पड़ेंगे। क्योंकि बिना अपने रंग ढंग बदले देश बदलने से कद्दू कुछ नहीं बदलता। पर आप जो ये हरकतें करते हुए पकड़े जाओगे तो आपके लिए भारी फाइन्स, पनिशमेंट्स, ब्लैक लिस्टिंग, वीजा रिजेक्शन, डिपोर्टेशन, ये सब जरूर होगा। इस सेम इशू के बारे में हमने कुछ पुराने वीडियोस में बात की थी, बट ये इशू इतना ज्यादा गंभीर होता जा रहा है कि इसके लिए मल्टीपल वीडियोस हमें बनाने पड़ेंगे। बात करते हैं कुछ वायरल इंसिडेंट्स की। यूएसए इलिनॉय में एक बॉडी कैम वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक इंडियन महिला जिसका नाम था जमीशा अवलानी, जो अपना नाम अनाया अवलानी बता रही थी, को टारगेट स्टोर में पकड़ा गया। 7 घंटे तक वो स्टोर में घूमी, $1300 का सामान कार्ट में भरकर निकल रही थी। तो क्लर्क ने पुलिस को बोला कि पिछले 7 घंटे से चक्कर काट रही थी, बिना पे किए घर जाने की कोशिश कर रही थी। वही जैसा पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत सॉरी बोलने लगी, बोली भैया भूल गई। भाई के लिए मेड इन यूएसए कपड़े ले रही थी। तो पुलिस ने डांटते हुए पूछा कि क्या इंडिया में चोरी चलती है क्या, जो आप यहाँ पर सेम हरकत कर रहे हो। I'm really sorry. I understand that you're sorry. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. Okay. Are you allowed to steal things in India? No. उसको हथकड़ी पहनाई गई, स्टेशन ले जाया गया, वीजा रिजेक्ट हुआ, बाकी सब चीजें हुई। We never visit again. Can you please leave us? No, that's not how it works. Unfortunately, we have to arrest you, okay? मार्च 2024 शॉपराइट ग्रोसरी स्टोर के बाहर 2 इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एक हैदराबाद से, एक गुंटूर से पकड़े गए। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने 2 आइटम्स की पेमेंट की, पर 27 आइटम्स बिना पे किए बैग में डाल लिए। टोटल $155 का माल। जब पकड़े गए तो सेम पैटर्न, अरे भैया भूल गए थे पे करना। बात सिर्फ $155 की थी, पर उन स्टूडेंट्स को उसका बहुत बड़ा हर्जाना झेलना पड़ा। एक और इंसिडेंट यूएसए का ही, अनाया शॉप्स 2025 का, जिसमें एक इंडियन महिला क्लोथ्स की शॉप में शॉपलिफ्टिंग के लिए पकड़ी गई। But I forgot to pay. I told Okay, you. we'll talk about it. Turn around. No, sir. I told you I'm forgot. Sorry, but I pay. Well- Please, just one. Forgive me, please, sir. Please. Turn around. Sorry, please. This isn't going to go anywhere. You could keep saying sorry, but it's not going to change No, it. no, Okay? sorry, It's going please. over with. तो फिर से इंटरनेट पर इंडिया का और इंडियंस का नाम मशहूर हुआ कि हम
चोरी करने में नंबर 1 होते जा रहे हैं। ऐसे ही पिछले महीने 2026 जनवरी में फ्रांस पेरिस में एक वीडियो आया जिसमें कुछ इंडियंस जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना के नारे लगा रहे थे। एक माइम परफॉर्मर को तंग करते हुए वीडियो में परफॉर्मर उन्हें चुप रहने के लिए बोल रहा था, थोड़े शांत रखने के लिए बोल रहा था, पर उन्होंने नहीं माना। वहां पर भी वो मराठी और महाराष्ट्र का नाम रोशन करने में लगे हुए थे। मतलब अब महाराष्ट्र में ही मराठी नहीं बोलनी है, फ्रांस पेरिस में भी मराठी ही चलेगी। इसे कहते हैं लोकल थिंकिंग विथ ग्लोबल ट्रैवल। A few moments later. Why you are doing this, bro? You don't know why? He's allowed to demonstrate. He's not allowed to racially abuse police officers. एक छोटा सा टिप देता हूँ, जब भी पुलिस आपको पकड़े विदेश में स्पेशली, तब आप कम से कम जो बोलेंगे और अपने अरेस्ट को रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वो आपके पक्ष में जाएगा। क्योंकि पुलिस जब कहीं भी इस तरह की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं उसमें आपको बोला जाता है कि चुप रहकर अरेस्ट करवा लो अपने आप को, जो भी आप बोलोगे वो आपके अगेंस्ट में यूज किया जाएगा। You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. जिस भी तरह का बिहेवियर आप यूज करोगे वो आपके अगेंस्ट में जाएगा जब आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले डिनायल, फिर क्राइंग और फिर पछतावा। और इस तरह की चीजें भी आपने देखी होगी जिसमें बहुत सारे जो देसी लोग हैं जब वो पहली बार विदेश जाते हैं तो वो वहाँ की महिलाओं से मिसबिहेव करने लग जाते हैं, या सिमिलर इंसिडेंट्स होते हैं जब वो विदेशी महिलाएं भारत आती हैं तो यहाँ पर मिसबिहेव करने लग जाते हैं। दोनों तरह की चीजें बहुत ज्यादा आजकल होने लगी हैं। Wait, so why are you touching her? Why are you touching her? What the hell? Hey, what the f? If one more move, I'm gonna beat your ass. You hear me? Really? Oh my goodness. Let's go. विदेशी महिलाएं, उनको ऐसा लगता है, इनके दिमाग, छोटे छोटे दिमाग इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि विदेशी महिलाएं खुलकर बिहेव कर रही हैं, हंस रही हैं, गा रही हैं, तो इसका मतलब वो अवेलेबल हैं उनके लिए। उनको ऐसा लगता है, तब वो इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं क्योंकि इनके मन के अंदर गोबर भरा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हाल फिलहाल में देखे गए। भारत में भी ये देखिए माइनर बच्ची के साथ ये व्यक्ति कैसे कर रहा है। तो वही जो सेम माइंडसेट है, जो सेम तरह की गंदी सोच है, गोबर सोच है, ये लोग विदेश लेके चले जाते हैं। क्या कर रहे थे? नहीं, अरे आप बताओ तुझे क्या कर रहे थे? इधर आओ ना सीधा, आप बताओ क्या कर रहे थे उस बच्ची के साथ? इधर उस बच्ची को टच करने की कोशिश कर रहा है, हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, और थैंकफुली ये इंसिडेंट कैमरा पर रिकॉर्ड हो गया, वरना तो पता ही नहीं चलता। और ये आउटराइटली डिनाई कर देता कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। जैसे ही कैमरा दिखा वैसे ही ये समझ गया कि अब तो लग गए हैं। फ्रस्ट्रेटेड माइंड्स डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को आती है, जब मैं विदेश में था तब मुझे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते थे, सुनने को मिलते थे। जब जो नए नए स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं वो कोशिश करते हैं, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग्स, माइनर बच्चियों के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं चैट्स पर, या अलग अलग तरीके से उनको बुलाते हैं। और जब वो इंसान उस माइनर बच्ची को बुला रहा है तो उस दौरान जो बहुत सारे जो ग्रुप्स एक्टिवली वहां पर काम कर रहे हैं वो उसको उस समय पर बस्ट करते हैं, जैसे ये वाला इंसिडेंट। प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वोंट डू इट अगेन। सी अगेन आई एम सॉरी करके जब पकड़े गए तो आई एम सॉरी, पहले डिनायल कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, और फिर आई एम सॉरी, और फिर रोना शुरू। Have you ever met any children before? No, not really. What do you mean not really? I haven't seen any children before. Most of them have the same height as 5 feet. So I don't know what children who are. That's how big this child was, wasn't it? I don't know what's You the said to her, difference. how big are you? She told you 5 feet. Please, I'm sorry. Just give me the last warning, please. I don't want. I really don't have Too late. Please. There's no warnings. There is no warnings for child abusers. I didn't do any child abuse. This is child abuse. It is. You have raped the mind of a child. I'm sorry for that. I'm really, really sorry for that. I didn't know. I You didn't didn't know know. because she told you she was at school. She told you she was doing a school I homework. haven't She seen her. told you she was 14. I haven't seen her, please. You won't do it again. This is the worst kind of thing you can do. स्टूडेंट है वो और माइनर बच्चियों को ग्रूम करने की कोशिश कर रहा है। This is the worst kind of crime you can do. जेफरी एप्स्टीन को बोलते हैं ना, तो हमारे आसपास में, पूरी दुनिया में, भारत में बहुत से जेफरी एप्स्टीन माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं जिनको मौका मिलेगा और वो इस तरह के काम करेंगे। जस्ट सेंड हिम टू इंडिया, और डोंट सेंड हिम टू इंडिया, जस्ट कीप हिम इन जेल। अब जैसा चलन है भारत में,
रील बनाओ, छपरी डांस करो, पॉपुलर हो जाओ। ऐसे ही जब सेम लोग वीज़ा लेकर विदेश जाते हैं तो विदेश में भी सेम हरकत करने की कोशिश करते हैं जैसे ये व्यक्ति कर रहे हैं। नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक स्पेस, नथिंग, सबको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को पागल हो गए। वो देखिए महिला कितनी परेशान हो रही है। वाह। एक और एग्जाम्पल, Why? I would say why. तीसरा एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब आप पब्लिक में जब आप लाउड म्यूजिक बजाते हो, आप न्यूसेंस क्रिएट करते हो, इट्स अ बिग ऑफेंस, क्योंकि आप पब्लिक की जो शांति है उसको भंग कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो इट्स लाइक ट्यूसडे राइट, कि आप कुछ भी कर दो, पब्लिक में गाना गा दो, चिल्ला दो, या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं से भी स्टार्ट कर दो। विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में आपको अगर कुछ भी इस तरह का काम करना है तो आपको सिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। आप इस तरह से नहीं कर सकते, यू वुड बी अरेस्टेड। और ये जो चीज़ शुरू होती है ना, वो भारत से शुरू होती है। ये सेम चीज़ें भारत में करते रहते हो आप, बाद में लेके जाते हो उसको विदेश में, जैसे ये लोग हैं। ये वहीं से ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका। भारत में जो बिहेवियर करते हैं उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, फिर हम धीरे धीरे वीज़ा पा लेते हैं गलती से, और वही सेम बिहेवियर भारत के बाहर भी करने की कोशिश करते हैं। और कचरा फेंकना तो इट्स लाइक हम सोचते हैं हार्मलेस क्राइम है, क्या ही हो जाएगा। ये देखिए, बहुत लोगों को मैंने खुद देखा है इस तरह के कचरा फेंकते हुए, अपने घर का कचरा बाहर फेंकते हुए, रिसाइकिल में डालते हुए कचरे को। शेमफुल। आयरनी है इसकी, वो प्लास्टिक की थैलियाँ बचा रहे हैं, क्योंकि शायद ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ बैन होंगी, या जनरली पैसा देना पड़ता है, तो वो प्लास्टिक की थैलियाँ बचा रहे हैं, बाकी कचरे को फेंक दे रहे हैं। किसी ने इनको कैप्चर कर लिया, एटलीस्ट पब्लिक शेमिंग तो होगी। ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा आजा बैठ जा। ये जो इंसान है जिसे आप देख रहे हैं वो बहुत इनफेमस है इन सब चीज़ों के लिए। ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि इंडियंस ही हैं जो पूरी दुनिया में इस तरह का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आइडियली ऐसा नहीं है। हर कम्युनिटी में, हर देश में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। जस्ट कि हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं। हम लोग अब पिछले कुछ सालों से विदेश में फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं। हम लोगों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आ गया है, विदेश जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो जो सेम एटीट्यूड हम यहाँ रखते हैं वो विदेश में भी लेके जाते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ चेंज नहीं करते उसमें। हम यहाँ पर उन सब चीज़ों का हमें कोई रिपरकशन नहीं झेलना पड़ता, कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता। यहाँ पर हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। विदेश में भी हम सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने बात की कि ये सारा जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन हो रहा है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस में। कुछ लोगों का इस तरह का बिहेवियर भारत के खिलाफ एक नकारात्मक छवि तो बनाता ही है, बल्कि विदेश में रह रहे या विदेश जाने वाले या विदेश जाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए ये एक बहुत महंगा सौदा भी होता जा रहा है। रिसेंटली आपने बहुत सी न्यूज़ सुनी होंगी कि विदेशों में भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन हमें दिखता है कनाडा में, जहां पर दुनिया का प्रॉब्ली सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा रहता है। अब चूंकि इंडियंस के अगेंस्ट हुए हेट क्राइम्स को पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो भी डेटा होता है वो विजिबल माइनॉरिटी के अगेंस्ट में दिया जाता है। तो 2019 से 2023 तक साउथ एशियन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में पुलिस रिपोर्टेड हेट क्राइम्स 227% इंक्रीज हो गए, और 2023 में ही अलोन 265 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए, जो कि 2022 से 35% ज्यादा थे। अब अगेन ये सारे क्राइम्स इंडियंस के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन साउथ एशियन डायस्पोरा में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इंडियंस का है। यूएस में भी 2023 से 2025 के बीच में जो भी एंटी सिख और एंटी हिंदू हेट क्राइम्स हुए हैं उनकी संख्या ट्रिपल डिजिट्स में है। और इस सब से हम कोई नतीजा नहीं निकाल रहे, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो हमारे खिलाफ इस तरह का परसेप्शन अब बनता जा रहा है। अब आता है सरकारी लेवल पर वीजा रिजेक्शन, स्पेशली जो शेंगेन वीजा है, इंडियन एप्लीकेशंस का रिजेक्शन रेट अराउंड 15% था, रफली 1 in 6 पर्सन। मेजर कंसर्न अगेन आता है कनाडा में, जो स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन है वो अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। 2023 के कंपैरिजन में 2025 तक इंडियन स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन शार्पली इंक्रीज हुआ, और कुछ मंथ्स में तो रिजेक्शन रेट 70% से भी ज्यादा रिपोर्ट किया गया। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, जब कंप्लायंस इश्यूज आते हैं, फेक एलओएज आप बनाते हैं, इस तरह के कॉलेजेस होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या आप अपने वीजा को ओवरस्टे करते हैं या इलीगल वर्क करते हैं, कैश ओनली जॉब्स करते हैं, तो फिर पॉलिसी टाइट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ऐसे ही यूएसए का वीजा लेना भारतीयों के लिए कितना मुश्किल है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो रिजेक्शन रेट है वो भी 20 to
30% के आसपास फ्लक्चुएट करता है, जो कि शायद हमारे पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा होगा। और इन सब का असर पड़ता है भारतीयों के खिलाफ ग्लोबल परसेप्शन पर। जो पहले ग्लोबल परसेप्शन भारतीयों के लिए ईमानदार, हार्ड वर्किंग, मैथ और कंप्यूटर लविंग होता था, अब वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। और वही निकल कर आता है जो स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट में बनते हैं कि हम स्कैमर्स हैं, हम वीजा अब्यूजर्स हैं, हम अपने वीजा को ओवरस्टे करते हैं, हम करी माफिया हैं, हम पजीत्स हैं। ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है और हमें भी पता है कि हम किस काबिल हैं, लेकिन रिपीटेड इंसिडेंट से ये स्टीरियोटाइप सॉलिडिफाई होता जा रहा है। सोशियोलॉजी में इसको कहते हैं आउटग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। कुछ इंडिविजुअल्स के जो एक्शंस हैं वो पूरे कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सब का कोई डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन है, लेकिन ये चेन समझिए कि पेटी क्राइम्स इंक्रीज्ड, हमारे खिलाफ मीडिया एम्प्लीफिकेशन इंक्रीज्ड, हमारे खिलाफ पॉलिटिकल रियोटिक्स इंक्रीज्ड, हमारे खिलाफ पब्लिक रिजेंटमेंट इंक्रीज्ड, हमारे खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन हॉस्टिलिटी इंक्रीज्ड और हमारे खिलाफ पॉलिसी टाइटनिंग इंक्रीज्ड। और फिर जब इस तरह के इंसिडेंट बढ़ते जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि देखो ये लोग तो ऐसे ही हैं। यही है विशियस साइकिल जो इस चीज को बढ़ावा देती है। पर जो हमारी ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा है अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है, थैंकफुली। सीईओज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स इमेज के पॉजिटिव पिलर्स हैं जो हमारी अभी भी ग्लोबल इमेज को बेहतर बनाए रखे हुए हैं। पर क्या होता है कि हमेशा नेगेटिव न्यूज को ज्यादा टीआरपी मिलती है, नेगेटिव न्यूज को ज्यादा आईबॉल्स मिलती हैं। इसलिए जब कोई कंप्लायंस का इशू होता है, पेटी क्राइम्स होते हैं, इस तरह की वायरल रील्स होती हैं, उनको ज़बरदस्त तरीके से वायरल किया जाता है। और जो नॉर्मल तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं वो बोरिंग होती हैं, इसलिए ज़्यादा लोग उसको देखते नहीं हैं। तो हाई विजिबिलिटी, हाई मोबिलिटी, हाई सोशल मीडिया, रेपुटेशन खराब होती जाती है। तो हमारा ग्लोबल परसेप्शन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वो पोलराइज होता जा रहा है। और कनाडा जैसी कंट्रीज में जहां पर वीज़ा लेना, इमिग्रेशन लेना आसान हुआ करता था, अब वो भी हमारे खिलाफ पॉलिसी टाइटनिंग कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल मिसकॉन्डक्ट, चोरी चकारी, शोर शराबा, इस तरह का जो न्यूसेंस है वो सिस्टमिक ट्रस्ट को धीरे धीरे अफेक्ट करता है। क्योंकि पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो एक बिहेवियरल क्रेडिट स्कोर भी होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा है क्यों। कुछ सोशियो साइकोलॉजिकल रीजन है जिनकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपब्रिंगिंग और आपकी कंडीशनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सिविक सेंस किस चिड़िया का नाम है, वो हमें बचपन से ही नहीं सिखाया जाता। और जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपकी ज्योग्राफी चेंज होने से आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता ऑटोमेटिकली, वो आपकी अपब्रिंगिंग से चेंज होता है। अब भारत में ना ही सिर्फ बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी वही सीख दे रहे हैं कि कहीं भी कचरा फेंक दो, किसी के साथ कुछ भी मिसबिहेव कर दो, कुछ भी कर दो, ये कंट्री तुम्हारी है, यहाँ पर खुली छूट है तुम्हें, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बच्चे फिर वही सीखते हैं। वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो वही करते हैं हमारे देश के साथ, और जब वो विदेश चले जाते हैं तो सेम शरीर कंटिन्यूस। दूसरा है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट या जुगाड़ कल्चर। जो सेम चीज हमारे देश में चल जाती है, जुगाड़ करके हम कुछ भी कर लेते हैं, वहां पर विदेश में उसी से हम फंस जाते हैं। अब जैसा मैंने कहा, ऑलरेडी हमारे देश में पैसा कमाना मिडिल क्लास के लिए या अपर मिडिल क्लास के लिए थोड़ा मुश्किल है। टैक्सेशन ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, टैक्स में लोग भर भर के पैसा देते हैं। तो फिर जो 2-4 पैसे वो बचा लेते हैं कहीं से और उस पैसे से वो विदेश जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब तो हम उसको वसूल करेंगे किसी भी तरीके से, अब तो हमें स्पेशल राइट्स मिल गए हैं। और उसी को कह लीजिए कल्चरल एंटाइटलमेंट। जब पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होकर भी पढ़े लिखे जैसा बिहेव नहीं करेंगे, जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो भी वो गंवारों जैसा बिहेव करेंगे, तब आती है रियल प्रॉब्लम। जैसे डिग्री ले लेने से मैनर्स नहीं आते, वैसे ही पैसा आ जाने से ग्रेस नहीं आती। जैसा हमारे देश में कल्चर है कि मैं तुझसे ज्यादा कमाता हूँ तो इट्स ओके, मैं कचरा फैलाऊं या मैं तुझसे पहले जाऊं लाइन तोड़कर, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाला जो कल्चर है वो सेम आप विदेश में लेके जाते हो। और देखा होगा आपने, जब इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं तो दे आर वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो गया, पकड़ कैसे लिया हम लोगों को। उसी से आते हैं नंबर 3 पर, ग्रुप बिहेवियर और एनोनिमिटी। एनोनिमिटी जो कि सबसे ज़्यादा कॉवर्डली टूल है, जो कि अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा कि लोग किसी भी तरह का डाउन राइट बकवास कमेंट करके चले जाते हैं, और उनको पता है क्योंकि वो अपने इस तरह के अकाउंट से कर रहे हैं जहां से उनको कोई पकड़ नहीं सकता, भले ही कंप्लेंट दर्ज कर दी जाए। तो सेम एनोनिमिटी वहां पर भी चलती है कि कोई नहीं देख रहा है तो कचरा डाल दो,
क्या फ़र्क पड़ जाएगा। या आप बड़े ग्रुप में हो तो आप कंट्रोल कर रहे हो उस जगह को, तो आप कचरा डाल दो तो आपको कोई रोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं, जैसे भारत में होता है। तो जैसी मॉब मेंटेलिटी हम भारत में शो करते हैं एंड वी गेट अवे विद दैट, वी एक्सपेक्ट द सेम कि हम वहाँ पर भी मॉब मेंटेलिटी दिखाएंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स में जाएंगे, कचरा फैलाएंगे, लाउड बातें करेंगे, गालियाँ देंगे या लोगों को छेड़ेंगे और विल गेट अवे विद दैट। नेक्स्ट आता है कल्चरल हैबिट और कन्वीनियंस। अब हमारे जो देश में बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी शॉप्स में कैमरे नहीं लगे हुए हैं, मॉल्स में अगर लगे भी हुए हैं तो चलते नहीं हैं, तो अक्सर लोगों की हैबिट पड़ जाती है कि 2-3 चीज़ें उठा ली और कई बार वो लाइक दे गेट अवे विद दैट। अब सेम इंसिडेंट अगर आप विदेश में करोगे तो आपको बहुत तगड़ा फाइन भुगतना पड़ेगा कि आपने 2 चीज़ों के पैसे भरे और 25 चीज़ें खरीद ली, और अगर पकड़े भी गए तो हम एक्सक्यूज दे देंगे कि हम तो भूल गए, सॉरी आई विल पे फॉर इट। और उसके साथ आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस और रैशनलाइजेशन, कि हम अगर किसी चीज़ को पूरी जिंदगी करते हैं तो हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं, उसको ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं कि अगर मैं $500 का सामान खरीद रहा हूँ तो अगर मैंने $100-200 का सामान के पैसे नहीं दिए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो अपने किसी भी तरह के एक्शन को जस्टिफाई करना, किसी भी तरह के एक्सक्यूज़ देना, रोना चिल्लाना या किसी चीज़ को एकदम इग्नोर कर देना, ये सब उसी का पार्ट है। और वो आता कहाँ से है? वो आता है लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस से। शायद अगर किसी मेजर कंट्री में सबसे ज़्यादा इन्फोर्समेंट की कमी है तो वो हमारा देश होगा। तो जब वो सेम लोग कर करके उनकी हैबिट बन जाती तो उनको लगता है कि अमेरिका में तो सब लीगल है, सभी चल जाएगा, वहाँ की लड़कियाँ तो फ्रैंक हैं, उनके गले में हाथ डाल दो, उनसे हंस हंस के बात कर लो, दे विल बी रेडी फॉर एनीथिंग। और सेम जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो इस हद तक चले जाते हैं कि माइनर्स तक को ग्रूम करने लग जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता ये सारे घृणित काम करने से पहले कि अमेरिका में या यूके में या कनाडा में या जितनी भी कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें इस तरह के कानून जो है महिलाओं के लिए या माइनर्स के लिए बहुत सख्त कानून है उनके खिलाफ अगर आप कुछ भी काम करोगे तो। और लास्ट आता है नेशनल आइडेंटिटी। हम अपने देश में गोदी मीडिया या इस तरह की न्यूज़ देख कर अपने आप को विश्वगुरु समझने लग गए हैं। हमें लगता है कि सारी कंट्रीज हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो हम उनको अपना कल्चर अगर बताएंगे, अगर सिखाएंगे, थोड़ा बॉलीवुड तरीके की मूवीज़ और गाने सुनाएंगे तो वो हमारे कल्चर से आत्ममुग्ध हो जाएंगे और हमें विश्वगुरु समझने लग जाएंगे। तो जो कल्चरल प्राइड, जो नेशनल प्राइड वो भारत में लेकर घूम रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर, वही सेम कल्चरल प्राइड, नेशनल प्राइड वो विदेश में लेके जाते हैं। तो जितने भी लाउड म्यूज़िक वाले लोग हैं जो कि लाउड म्यूज़िक चलाते हैं, नाचते गाते हैं, उद्दंड बिहेवियर करते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर इस तरह का काम करते हैं वायरल होने के लिए, क्योंकि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं जो इस तरह की हरकतें रिपीटेडली करते हैं फेमस होने के लिए, जैसे राजा गुजर टाइप के जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ की टेक अवेज हैं जिनकी बात जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहेवियरल कंडीशनिंग, कि बचपन से ही अगर हमें सिखाया जाए कि लाइन तोड़ना इज़ नॉट ओके, कचरा फेंकना इज़ नॉट ओके, चिल्लम चिल्ली करना, शोर मचाना इज़ नॉट ओके, तो सबकॉन्शियस में इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाएंगी। दूसरा है मी फर्स्ट एटीट्यूड से मुक्ति पाना, कि भले ही ट्रैफिक में हो सबसे पहले जाना है, लाइन में लगे हुए हो लाइन कट करके सबसे पहले जाना है, ये सब एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा, या एटलीस्ट अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो विदेश में उसको लेके जाना बंद करना पड़ेगा। तो भले ही भारत में आप उससे बच जाए, आपको कोई रिप्रिकॉशन नहीं झेलने पड़े, विदेश में उसके भारी पेनल्टी आपको चुकानी पड़ेगी। और ना ही खुद इस तरह का बिहेवियर करें बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाएं कि दिस इज नॉट ओके। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको उसका फाइन भरना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि विदेश मंत्रालय को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर किसी को वीज़ा मिल रहा है तो उस वीज़ा के साथ एक मैंडेटरी कोर्स आए सिविक सेंस का। तो जो लोग भले ही इंडिया में कुछ भी कर रहे हैं वो विदेश जाकर तो ये सब ना करें, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, या उसको नेक्स्ट टाइम वीज़ा जो वो रिन्यू करे या अप्लाई करे तो उसको 10 गुना एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़े पुराने पाप के कर्मों की सजा के लिए। तो जब रूल इस तरह से एनफोर्स होंगे, जो भले ही भारत में नहीं हो पा रहे हैं बट एटलीस्ट विदेशों में हमारा नाम खराब ना हो, तो शायद सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि सिर्फ वीज़ा मिल जाने से या पैसा आ जाने से आप ऑटोमेटिकली एंटाइटलमेंट को डिजर्व नहीं करते। आपके एटीट्यूड को आपको अपनी जेब में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में, जो आपके भारत में इस एटीट्यूड चलता है, विदेशों में ऑफ कोर्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है फॉर मल्टीपल थिंग्स। बेसिकली जब भी विदेश जा रहे हैं तो जिस देश में जा रहे हैं उस देश के नियम कानून कायदे आपको मानने ही पड़ेंगे, या फिर हैवी फाइन्स दीजिए, अपना वीज़ा रिजेक्ट करवाइए, डिपोर्ट होकर वापस आ जाइए, फिर कभी विदेश ना जा सकने के लिए। मर्जी है आपकी, आखिर वीज़ा और पासपोर्ट है,
आपका। सॉल्यूशंस बहुत ही बोरिंग हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट हमें करना ही होगा। हमें बेसिकली प्रेडिक्टेबल लॉफुल बिहेवियर करना होगा जब भी हम जहां भी जाएं, विदेश में जाएं चाहे भारत में रहें। जैसा हमें पता है कि ट्रस्ट रीबिल्ड बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर डैमेज इंस्टेंट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं और हमें बार बार बनाते रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश को इसकी सख्त जरूरत है। मिलूंगा इस तरह के और वीडियोस में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाकी वीडियोस यहाँ पर देखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बी लॉजिकल।